अभी भी काफ़ी सारे ऐसे सीएसपी हैं जिनको अगर मनी ट्रांसफ़र करनी हो, अगर आपके सीएसपी सेंटर पर कोई भी कस्टमर मनी ट्रांसफ़र को कराने के लिए आता है तो मोस्ट ऑफ द सीएसपी क्या करते हैं, वो पोर्टल से ना करने के बजाय अपने सेविंग अकाउंट से करते हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक काम है। आपको इस काम को करने से बिल्कुल बचना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपके सीएसपी सेंटर पर मनी ट्रांसफ़र का वर्क आता है, यानी कि कोई भी ग्राहक आपके यहाँ पर आकर अगर पैसा निकालने आता है तब तो आप पैसा उसका विड्रॉल करते हैं, ठीक है। जब दूसरा ग्राहक आपसे बोलता है कि उसको 10,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, जितना उसकी मर्जी वो ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने सीएसपी पोर्टल से या जो भी आपका ईपीएस आईडी है उस पर आपका बैलेंस मौजूद है, वहाँ से आप सबसे पहले अपना सेटलमेंट करते हैं, मूव टू बैंक करते हैं। मूव टू बैंक करने के बाद अपने अकाउंट में पैसा लेने के बाद आप यूपीआई के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे या नेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर आप सीएसपी पोर्टल के माध्यम से, ईपीएस आईडी के माध्यम से जब पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर कंपनी और बैंक आपसे चार्ज ले लेगा। यानी कि अमूमन जितनी भी ईपीएस कंपनियां हैं वो सब 0.5% के हिसाब से मनी ट्रांसफ़र का चार्ज लगाती हैं। तो आप जिस भी कंपनी के आप अभी आईडी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इतना ही चार्ज लगता होगा। तो अगर आप किसी भी ग्राहक को 10,000 रुपये का मनी ट्रांसफ़र करने वाले हैं और वही आप अगर पूरा अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पर आप कस्टमर से तो आपको वही चार्ज लेना है, यानी कि 1% आप ले रहे हैं तो 1% ले रहे हैं, तो वहाँ से आप कस्टमर से 100 रुपया लेंगे 10,000 का मनी ट्रांसफ़र करने पर, यहाँ पर आपको पूरा 100 रुपया बचेगा। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट से भेजते हैं और वहीं अगर उसी अमाउंट को आप अगर पोर्टल के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ पर आपको 50 रुपीज़ बचते हैं, क्योंकि 50 रुपया आपका मनी ट्रांसफ़र में कट जाता है। तो ये एक आपके लिए एक बड़ी समस्या लगती है कि जब आप पोर्टल के माध्यम से पैसे को भेजते हैं तो आपको लगता है कि 50 रुपया फ्री में कंपनी ले रही है। मैं आपको बता दूँ कि कुछ भी फ्री में नहीं होता। कंपनी अगर आपको सर्विसेज दे रही है तो थोड़ा सा बेनिफिट आपसे भी लेना चाहेगी। आप ईपीएस के माध्यम से जब कैश विड्रॉल करते हैं, यानी कि आपने किसी का भी 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जो भी विड्रॉल किया, तो वहाँ पर आपको 9 रुपये से लेकर 10, 12, 11 रुपये तक आपको कमीशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात सोची है, अगर आपको 9 रुपया एक ट्रांजैक्शन पर मिल रहा है तो कंपनी को कितना मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके एक सिंगल ट्रांजैक्शन के करने पर कंपनी को 16 रुपये का कमीशन आता है। 16 रुपये में से आपको कंपनी 9 रुपया दे रही है, 10 रुपये दे रही है, तो आप इस चीज़ को रोकिए कि आपको फुल कमीशन आपको क्यों नहीं मिल रहा। क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप किसी भी ग्राहक का ईपीएस ट्रांजैक्शन करें या माइक्रो एटीएम के माध्यम से ट्रांजैक्शन करें तो आपको पूरा पैसा मिल जाए। क्या आपका इस बात पर कंट्रोल है पूरा कि जब कंपनी को 16 रुपये मिल रहा है तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है। आपको कंपनी सिर्फ काट कूट के 9 रुपया क्यों दे रही है, और उस 9 रुपये में भी, उस 10 रुपये में भी आपसे टीडीएस काटा जा रहा है। यानी कि आपके पास जो भी कमीशन आ रहा है उसका ऑन द स्पॉट आपके कमीशन का टीडीएस कट रहा है, जो कि आप जब आईटीआर फिल करते हैं तो वो वापस आ जाता है, लेकिन कट तो रहा है ना। यानी कि अगर आपको 10 रुपये का कमीशन मिल रहा है तो लगभग आपको 9.5 रुपये का कमीशन पड़ रहा है। अगर आपको 9 मिल रहा है तो लगभग 50 पैसे आपके टीडीएस में कट जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका कमीशन भी कम हो रहा है। तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करके दिखाइए। आप यहाँ पे जो काम आपको नहीं करना है वो करते हैं। आप अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करते रहेंगे, यूपीआई के माध्यम से लोगों से लेते रहेंगे, आपकी लंका लग जाएगी, आपको डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। आज आपको लगता है कि आपने 50-100 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, आपके अकाउंट से लेन देन कर लिया। सेविंग अकाउंट कोई भी फ़ोनपे, गूगल पे, कोई भी एप्लीकेशन नहीं कहता है कि आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिजनेस करिएगा। बिजनेस करेंगे आप ज़रूर फंसेंगे। बिजनेस करने वाले तरीक़ों से बिजनेस करिएगा। अगर आपको बैंक अकाउंट से ही बिजनेस करना है तो एक जीएसटी लीजिए, करंट अकाउंट ओपन कराइए और कुछ ऐसा धंधा करिएगा जहां से आप कुछ बेच रहे हो, कुछ खरीद रहे हो। आप जितना मर्जी आप अपना करिएगा, क्योंकि जितना आप अकाउंट से ट्रांजैक्शन करेंगे, अकाउंट की ऑडिट भी कराएंगे, अकाउंट के ट्रांजैक्शन भी दिखाएंगे, उसका जवाब भी देंगे, जीएसटी भी फिल करेंगे। ये सारे काम आपको करने होंगे अगर आप अकाउंट से कर रहे हैं तो। ये जो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप अपना अकाउंट बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपके अकाउंट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी नज़र रहती है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके सेविंग में कितना है, आपके पोर्टल पर कितना है, आपके घर वालों के अकाउंट में कितना है। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड से वो सारा ट्रैक कर लेते हैं, और आज की डेट में पैन कार्ड और आधार कार्ड तो लिंक हो ही चुके हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से भी सारी डिटेल्स उनके यहाँ ट्रेस हो सकती है। तो आपको बहुत ही रेयर केस में ही आपके सेविंग अकाउंट का यूज़ करना है, वरना मैं तो आपको ये कहूँगा कि पर्सनल अकाउंट जो होता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट होता है, वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए होता है, पर्सनल सेविंग के लिए होता है। आप एक ईपीएस संचालक हैं, आप एक सीएसपी हैं किसी भी बैंक के माध्यम से, तो आपको बैंक के हिसाब से, एनपीसीआई के हिसाब से और आपके जिस कंपनी से माध्यम से आपने काम लिया उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इसमें अपना मन लगाएंगे, अपना दिमाग लगाकर काम करेंगे, तो आज हो सकता है आपको पर डे 500-600 रुपये
की एक्स्ट्रा इनकम हो पा रही हो, लेकिन ये 500-600 रुपया 5 या 6 लाख रुपया बनकर आपकी कमर तोड़ देंगे और फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, फिर आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। गवर्नमेंट जितना चार्जेस आप पर लगाएगी वो आपको हर कीमत पर भरना ही भरना होगा, पे करना ही करना होगा। तो आप किसी भी प्रकार की इलीगल कमाई से दूर रहिए, बचिए, जिससे कि आप सेफ रहें, आपके परिवार पर कोई आंच नहीं आए और आपके बिजनेस में डे बाई डे इंक्रीजमेंट होता रहे। आप इस तरीके से काम कीजिएगा। आपको पता है कि आप मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, आज की डेट में हर फील्ड में हर तरीके से कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर ग्राहक कम आने लगे हैं तो आपको आपके काम करने का तरीका बदल देना होगा। अगर आपको लगता है कि जब आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपके पोर्टल से पैसा कट जाता है, जो कि आपका दिल नहीं करता है कि आप मनी ट्रांसफर पोर्टल से करें, लेकिन आपको आज से ही स्टार्ट कर देना होगा। आप अपने CSP ID के माध्यम से ही मनी ट्रांसफर कीजिएगा, अपने अकाउंट से बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं कई बार आपको बता चुका हूँ बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपने अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप अपने पोर्टल का यूज़ करते हैं तो इस पर भी आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कंपनी की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इनकम नंबर 1 की हो जाएगी और साथ ही साथ में आपको फिर फ्यूचर के मामले में कोई टेंशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, कोई इनकम टैक्स, कोई आयकर विभाग का कोई लफड़ा आपकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से काम करते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में आपकी वैल्यू बढ़े, आपके यहाँ पर कस्टमर सबसे ज़्यादा आएँ, तो आपको अपने तरीकों को बदलना होगा और डेली ये समझना होगा, डेली आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आपकी ऐसी कौन सी खामियां हैं जो आपके ग्राहक वो पसंद नहीं करते हैं। उस चीज़ को आपको पकड़ना होगा और वो चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी, जिससे कि आपका कस्टमर लेवल भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर आज आप कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट देकर काम करने लगेंगे तो यहाँ पर आपके ग्राहक भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मनी ट्रांसफ़र भी आपके पास ज़्यादा आएगा, एवरेज निकल कर वही आ जाएगा जो कि आज आप इनकम कर पा रहे हैं। अगर आप इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हैं, दिन के 1000 रुपये कमा रहे हैं और वहीं आप एक छोटा सा डिस्काउंट लगा दीजिए अपने ग्राहक को, तो वहाँ पर अगर एक दिन के अंदर 10 ग्राहक आ रहे हैं तो 20 ग्राहक आने लगेंगे। तो ओवरऑल क्या है, आपका बिजनेस का जो स्केल है वो बढ़ जाएगा और जब बिजनेस का स्केल बढ़ेगा तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी कमीशन भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप काम कीजिएगा। आप बिल्कुल भी अपने सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट का इलीगल तरीके से बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म है जिसको APS ID बोलते हैं, CSP ID बोलते हैं, उसी के माध्यम से पूरा काम कीजिएगा। और इसी के साथ में आपके पास पूरा एक सेटअप है, सिस्टम है, कंप्यूटर है, कलर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, सारा कुछ आप रखते हैं। तो ऑनलाइन के जितने भी वर्क होते हैं वो भी आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो यहाँ से भी आपकी एक नई इनकम जनरेट होने लगेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको 2-4 सोर्सेस लगाने होंगे इनकम को करने के लिए अपनी एक इसी शॉप पर। तो क्या होगा कि आप अपने सेविंग अकाउंट्स पर इतना लोड दे रहे हैं पैसे को कमाने के लिए, तो यहाँ पे आप खत्म करेंगे तो दूसरी जगह से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।